औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल का सबक नंबर 7 सफ़ा नंबर 95 को खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मश्क को हल करेंगे। जल्दी से सफ़ा नंबर 95 खोलें और वहाँ पर देखते हैं ज़बान शनासी में सवाल नंबर 6 है। का की के लगाकर जुमले मुकम्मल करें। जैसे वो बाजी के कागज़ हैं। बाजी और कागज़ के दरमियान में के लगाया गया है और ये क्या हर्फ है? हरूफ़े इज़ाफ़त, यानी कि बाजी और कागज़ को मिलाने के लिए के का इस्तेमाल किया गया है। अब हम इन जुमलों में देखते हैं क्या लगाएंगे। ये अम्मी खाली जगह प्लेट है, इस खाली जगह की जगह क्या लगेगा? का, के या की। वेरी गुड। बे वो असलम खाली जगह कुत्ता है। असलम और कुत्ते के दरमियान में हम क्या लगाएंगे? का लगाकर जुमला मुकम्मल करेंगे। वो असलम का कुत्ता है। जीम ये दादाजी खाली जगह कपड़े हैं, ये दादाजी के कपड़े हैं। शाबाश, इसका मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया का के की किस जगह और क्यों लगाया जाता है। अब हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। मच्छर और मक्खियाँ हमारी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं? 5 जुमले लिखें। अब मच्छर और मक्खियों के बारे में आपने लिखना है कि कैसे पहुंचाती हैं। इसका जवाब मैं आपको लिखवाती हूँ और बताती भी हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें, आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं अगर आपको इसके बारे में मालूमात हैं। मच्छर और मक्खियाँ जब गंदगी पर बैठती हैं तो जरासीम उनकी टांगों से लग जाते हैं। बाद में जब मच्छर और मक्खियाँ खाने वाली चीज़ों पर बैठती हैं तो ये जरासीम उस चीज़ को लग जाते हैं। ये जरासीम खाने वाली चीज़ों के साथ हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जिस वजह से हम बीमार हो जाते हैं और हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने आपको मच्छर और मक्खियों के बारे में मालूमात दी कि वो किस तरह हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं अगर आपको इनसे मुतालिक कुछ मालूमात हैं तो, या आप अपने वालिदैन से भी मदद ले सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। आओ काम करें। तस्वीर को गौर से देखकर बताएं आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। अपनी पसंद और नापसंद की वजह बताएं। यहाँ पर 2 तस्वीर दी गई हैं। एक देखें कितना प्यारा पार्क है, यहाँ पर रंग बिरंगे फूल हैं, और एक देखें यहाँ पर कितनी गंदगी है, किस तरह रोड गंदा किया गया है। अब आपने इन दोनों तस्वीरों के बारे में बताना है। यहाँ पर भी यही मैं कहूँगी कि आप इन तस्वीरों से मुताल्लिक़ ख़ुद भी जुमले लिख सकते हैं और मैं आपकी कुछ हेल्प भी कर देती हूँ, कुछ मैं भी अपनी राय बता देती हूँ इन तस्वीरों से मुताल्लिक़। आप अपनी राय अपनी कॉपी पे लिखें मेरी राय को सुनने के बाद। क्या है? बाग की तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें फूलों की क्यारियों को बड़े करीने से सजाया गया है। दूसरी तरफ कूड़े के ढेर की तस्वीर इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि कूड़े को कूड़ेदान में नहीं रखा गया। इससे माहौल आलूदा हो सकता है और बीमारियां फैल सकती हैं। यहाँ पर क्या ज़ाहिर होता है? यानी कि मैंने बताया कि मुझे पहली तस्वीर बहुत अच्छी लगी, मैं उससे बहुत मुतासिर हुई, लेकिन दूसरी तस्वीर मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वेरी गुड। इसी तरह आप खुद से इन तस्वीरों के बारे में चंद जुमले लिख सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकते हैं। यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है। उन कामों की फहरिस्त बनाएं जो आप अपने कमरा जमात को साफ़ रखने के लिए करेंगे। ये सरगर्मी आपको मैं घर के लिए देती हूँ। आपने एक चार्ट पेपर पे उन कामों की फहरिस्त बनानी है और उसको लिखना है और उसकी तस्वीर भी लगानी है साफ़ सुथरे कमरा जमात की कि किस तरह आप अपने कमरा जमात को साफ़ सुथरा रख सकते हैं।
مجھے یقین ہے اس سبق میں صحت اور صفائی سے متعلق آپ نے بہت سی معلومات حاصل کر لی ہوں گی، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے آپ تندرست رہیں گے اور صحت مند رہیں گے۔ آپ اپنی یہ عادتیں چھوٹے بہن بھائیوں میں بھی ڈیولپ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔